गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका प्रिय दोस्त एक के राज गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेज सिकंदरा से मैं आज आप लोगों को तीसरा दिन एवरेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक रेलगाड़ी शुरू के शुरू के 100 किलोमीटर की दूरी पचास किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कोमा अगले 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? देखिए आपको बोल दिया गया, पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? औसत चाल बराबर आप लोग जानते होंगे कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए कुल दूरी आपका कितना हो गया भाई? 100 किलोमीटर प्लस 180 किलोमीटर प्लस 400 किलोमीटर बटा कुल समय। समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आप लोग समय बराबर फार्मूला जानते होंगे, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से आपको क्या समय निकलेगा। ठीक है, तो देखिए 100 बटा 50 प्लस 180 बटा 60 प्लस 400 किलोमीटर को अगले 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आपको ये टाइम निकल गया। ठीक है, तो देखिए अब आपको 100 और प्लस 400 500 500 एक 680 कुल दूरी हमारा 680 की बटा 4 बटा समय। देखिए 50 दूनी 100, 60 दिया 180 और 80 बचे 400। तो 2 और 3 5 5 10, टोटल समय कितना? 10 घंटा। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, तो आपका कितना गया? 68 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका औसत चाल आ गया 68 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 2, राहुल ने अपनी यात्रा का एक बटा तीन भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बटा चार भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। औसत चाल क्या होगी, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक ना। देखिए जो भी आपको, हमेशा एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भी आपको बटा के रूप में दिया हुआ रहेगा उसका आप एलसीएम लीजिएगा, वही आपका कुल दूरी कहलाएगा। ठीक है। देखिए साइड में देखिए कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, हम आपको बता रहे थे जो भी बटा के रूप में आपका दिया गया है 1/3 और 1/4, यही ना दिया गया है। इसमें जो आपका एलसीएम आएगा 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12, तो कुल दूरी आपका हो गया कितना, 12। ठीक है ना। अब क्या बोला, राहुल ने अपनी यात्रा का 1/3 भाग, तो 12 का 1/3 भाग उसने कैसे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्लस उसके बाद 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 भाग उसने कितना
30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, प्लस अब जो शेष बचा देखिए, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 3 7 इधर चल गया, तो मेरा शेष कितना बचा 5। 5 को आप चलेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना, बटा जो आपका कुल समय लगेगा, तो कुल समय कितना 25 चौका 100, टोटल दूरी उसने 100 तय किया है, कितना कैसे किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस यहाँ पे 30 दिया 90, कैसे किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर, प्लस यहाँ पे 25 डालेंगे 250, कैसे किलोमीटर प्रति घंटा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको औसत चाल का हम फार्मूला बताए थे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यही ना आपको फार्मूला बताए थे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए अब यहाँ से मेरा सॉल्यूशन करने के बाद ये 5 निकलता है, ये 3 निकलता है, ये 4 निकलता है, 25 चौका 100, 30 दिया 90, तो 100 प्लस 90 प्लस कितना 25 के 250, बटा टोटल कितना 4 और 3 7 और 5 12। तो देखिए 9 5 14 के 4 बाकी 1 2 और 1 3, 2 1 3 और 1 4 बटा, और 1 0 था तो 1 0 बटा कितना 12। अब देखिए इस चीज में हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद मेरा चल आएगा 12 तिया 36, बचे कितना 8 0 12 छक 72, 8 0 12 6 72, इतना किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसका औसत चाल चलाएगा। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब मैं इसी टाइप पे दूसरा क्वेश्चन आपको बता, एक क्वेश्चन और इस टाइप पे हम बता देते हैं। ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, एक एयर इंडिया का विमान इंडिया का विमान 2500 किलोमीटर तथा 1200 किलोमीटर कोमा 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 500
250 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाती है। इस विमान की औसत चाल क्या होगी? बोल रहा है इस विमान की औसत चाल क्या होगा। देखिए एक बार आपको मैं फिर फार्मूला बता देता हूँ। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए कुल दूरी आपको कितना 2500, 1200 और 500 यही ना है। 2500 प्लस 1200 प्लस 500 ये आपका कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय यदि निकालना है तो समय बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं क्या, दूरी बटा चाल। ये ना फार्मूला आप लोग जानते हैं ना। तो वही देखिए अब दूरी 2500 किलोमीटर था, उसको 500 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लस 1200 था तो उसको 400 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लस कितना 500 था तो उसको 250 किलोमीटर प्रति घंटा। यही ना था। तो देखिए 25 और 5 30, 30 और 12 4200 बटा देखिए 5 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। 5 और 3 8 और 2 10, 1 0 से 1 0 कट गया। तो औसत चाल आपको निकल गया 420 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या औसत चाल निकल गया। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अब आपको दूसरा टाइप पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको बोल दिया एक दुकानदार 20 रुपया प्रति किलोग्राम चाय को 25 रुपया प्रति किलोग्राम 25 रुपया प्रति किलोग्राम चाय के साथ चाय के साथ 2:3 में मिलाकर मिश्रण को 23 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है।
इससे दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इससे दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ? ये ना बोला, देखिए एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किलो ग्राम की चाय को 25 रुपये प्रति किलोग्राम चाय के साथ इतना के अनुपात, कितना 2:3। ये था कितना 20 रुपये वाला, तो ये था आपका 25 रुपये वाला। टोटल मिश्रण 3 और 2 कितना 5। अब मिश्रण को कितना बेच दिया भाई, वो बेच दिया था 23 रुपये। देखते हैं हमारा औसत मिश्रण को कितना आता है भाई। तो 2 गोल हम बताए थे, कम वाला से लेके चलना है, अधिक लेके जाएगा तो उसका मतलब प्लस कितना अधिक, तो 5, लेकिन इसकी संख्या कितना है 3 बटा क्या टोटल का निकालना, तो टोटल 5 से 5 कट गया। तो हमारा देखिए दोनों को जब मिला भी दिए तो उसका जो है खरीदारी मुझे कितना 23 रुपया पड़ रहा है, और ये बेच भी रहा था कितना 23 रुपया। तो उससे जो है इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसीलिए हम कह सकते हैं औसत भी हमारे देखिए जितना खरीदे हैं उतना में हम क्या किए बेच दिए, तो इससे हमें क्या ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसलिए इस प्रश्न में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कहानी का मतलब हुआ कि मुझे ना तो फायदा हुआ और ना ही घाटा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ब्रदर, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब आपका हो गया 5वां में बोल दिया गया था एक दुकानदार के पास कुल 440 मेज हैं। मेजें हैं जिनका क्रय मूल्य 325 रुपया प्रति मेज है। प्रति मेज है। इसमें से 2/3 भाग 20% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो बताएं कि उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए टोटल कितना मिलता था भाई 440,
जिन में बोला गया, जिन का क्रय मूल्य 325 रुपये प्रति इमेज है, इसमें से 2/3 भाग, मतलब टोटल भाग मेरा कितना, टोटल भाग मेरा 3 था, 3 में से 2 भाग को जो है ना क्या बोला, 20% के लाभ पर बेच दिया, 20% के लाभ पर बेच दिया, तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेचता। और शेष को, शेष कितना भाग बचा, 1 भाग, 1 भाग को उसने क्या किया, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, कितना, तो उससे तो उसको 0 रुपया का लाभ होगा। तो आपसे पूछ रहा तो बताएं कि उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए टोटल यहाँ पे कितना, 20% का लाभ हुआ था भाई, टोटल कितना, 20% का लाभ होता। और इसमें कुछ बोला गया था, सॉरी ब्रदर्स, यहाँ पे 3/5 भाग है, 3/5 भाग को 20% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो बताएं कि उसे कुल कितना का लाभ हुआ। देखिए क्या बोला, 3/5, टोटल भाग कितना, 5 भाग उसका टोटल था, जिसमें से 3 भाग को उसने क्या किया था, 20% के लाभ पर। अब शेष 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 भाग मेरा क्या बचेगा, शेष। तो 2 भाग को उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया, ना उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो 0 रुपया के लाभ पर बेचा होगा। तो बोल रहा है 5 भाग में उसको कितना % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो देखिए सबसे कम 2 में क्या है, छोटा वाला क्या है, 20 प्लस, इससे यदि अधिक लिख जाएगा तो उसका मतलब प्लस, कितना अधिक लिख जा रहा है, 20, लेकिन इसकी संख्या कितना है, 3 बटा, टोटल निकालना है तो टोटल भाग कितना, 5, तो 5 चौका 20, तो टोटल आपको कितना % का प्रॉफिट हो जाएगा, 12% का। ठीक है ब्रदर्स, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आज मैं आप लोगों को इतना ही क्वेश्चन रखने देता हूँ, फिर अगले दिन आप लोगों को बताऊंगा।